Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.2 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना, एक्सप्लेन वाई, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये फालतूगिरी बकवास करना है तो कोई मतलब इसमें बकवास नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास 6 से या 4th से 5th से ही आप समझते आए होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो सबसे पहले मेन चीज़ है, क्या चीज़ आपको प्रूव करना है कि आर कंपोजिट नंबर। तो आप पहले तो पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके पास मतलब 1 हो फैक्टर और वो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर हो, उसके अलावा इन दोनों के अलावा भी अगर एक भी फैक्टर आ गया, कोई एक भी, कैसे लिखूं, एक भी फैक्टर आ गया, ठीक है, एक भी फैक्टर आ गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा किस, प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 3 है, 3 के पास क्या है, 3 इंटू 1 ही है प्राइम फैक्टर, और किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता है। 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, 2 इंटू 1, तो ये 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, किसी और से डिवाइड करके दिखाओ दो, मैं तो नहीं ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसके पास 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो और उसके अलावा भी कोई और हो। जैसे हमारे पास 4 है तो 4 के पास क्या है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 के अलावा भी एक तीसरा नंबर आ गया। अब 3 आ जाए, 4 आ जाए, मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम 3 नंबर्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना भी हो सकता है। तो यही हमें काम करना है। तो यही, चलो इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, कह दो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो चलो आते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको प्लस में दिया हुआ इसलिए दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से और यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 13 दोनों में है तो 13 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यहाँ से 13 निकाला तो 7 इंटू 11 बचा, यहाँ से प्लस 13 लिया तो यहाँ पे 1 बचा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इंटू 11 कितना हो गया, 77 प्लस 1, ये हो गया 13 इंटू 78। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है, बस यही यही तो बात है, यही तो आंसर हमारा है। अब यहाँ पे आप जानते हो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इतना तो जानते हैं। तो 1 हो गया, अब ये 2 होगा, ये 3 हो गया, तो 3 फैक्टर आ गया। आप कहेंगे अभी नहीं समझ में आया, तो मैं कहूँगा समझा रहा हूँ ना। तो टोटल इसका क्या आएगा, 114 आएगा। जब 13 और 78 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आएगा। अब 114 के पास अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो कहोगे यस, तो ये वाला इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, कि 13 इंटू 78 इंटू 1। अभी देखो इसको भी छोटा करोगे तो और छोटा हो जाएगा, 78 को भी तोड़ोगे, टुकड़ों में बांटोगे, इसका फैक्टर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो 1 2 3 हमें मिल गया, तो कहोगे यस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमने दिखा दिया, इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास 1 2 3 फैक्टर है, एक 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ये तो हो गया, ये वाला हमारा क्लियर। अब इसको हमें दिखाना है, क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन हम बाहर ले लेंगे। 5 हमने कॉमन लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से हम 5 कॉमन लिए हैं तो ये हमारा आएगा जो 5। तो 7 6 4 2 1 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108 प्लस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1009 हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5045 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आ गया। अब आप कहेंगे ये तो मतलब क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो मैं कहूँगा यस, इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए। तो आप कहेंगे यस सर आप लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा 5 इंटू 1009। इसको अभी और छोटा आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पे 1 आप लिख देंगे, समझ गए ना। आप तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या एक कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन वाई इट इज ए कंपोजिट नंबर, बिकॉज
यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज इट इज, बस यहाँ पे भी वही वाला लिखना है, चलो लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। बिकॉज it is composite number because it has more than 2 factor। क्लियर है, बस ये दोनों नंबर्स था, इनको हमें एक्सप्लेन करना था ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि नंबर्स के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।